आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एनी गवर्नमेंट एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछता रहता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट देखिएगा, इसमें इस स्लाइड में हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है, देखिएगा कोशिश किया गया है कि लगभग भी तो 8-10 टाइप का इस वीडियो में क्वेश्चन अरेंज किया गया, तो समझते रहिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग का है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन है पहला, ए सम ऑफ 9800 गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4704 इन 6 ईयर, व्हाट विल द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हम लोग का कह रहा साधारण ब्याज की दर से वह दर क्या होगा जिस पर 9800 रुपया का प्रिंसिपल जो है 6 वर्ष में कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 4704 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। तो हम लोग का समझना यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो हम लोग को ध्यान देना है एक छोटा सा बेसिक, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ध्यान देना है, ये हम लोग को फार्मूला हम लोग को ध्यान देना है। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है जो हमें याद रखनी है। अब समझना है, इससे आप यहाँ से रेट का फार्मूला अरेंज कर सकते हैं। रेट का अगर यहाँ से लिखना चाहे इसका फार्मूला तो हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ये हो गया। अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं, यहाँ से टाइम का ही फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं, टाइम का भी निकल जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। सॉरी, इसमें आर में इसमें T होगा, इसमें P इंटू T होगा, मिस्टेक हो गया था। अब ध्यान देना, से टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें हम लोग को पूछ क्या रहा है, रेट पूछ रहा है, तो ये फार्मूला हम लोग का यूज हो जाएगा। अब ध्यान देना है, रेट निकालना है तो क्या कर रहा है SI इंटू 100, या तो हम लोग इस फार्मूले पे डाल सकते हैं या तो पर्टिकुलरली निकाल सकते हैं। तो SI इंटू 100, तो SI कितना दिया हुआ है, 4704 रुपया। SI इंटू 100 अपॉन P, प्रिंसिपल कितना है 9800, और इंटू टाइम, तो टाइम कितना दिया हुआ है 6 ईयर। अब इसी को सॉर्ट आउट कर लेना हम लोगों को। अब यहाँ से देखना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ से 6 से इसको काट रहे होंगे, 6 से 7 बार में कट जाएगा, 6 से 3 42 और 42 5 बचा तो 6 × 48 और 6 से 4 बार में चला जाएगा 624। फिर यहाँ से 7 से काट लेते हैं, 7 कम 7 और 7 से 4 बार में चल जाएगा 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी का 14, और यहाँ की जगह 14 से 8 बार में, फिर 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 8%। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते चलिएगा। देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नज़रिए से। नहीं, SSC हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो, हर तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। बहुत ही रिपीटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। SSC GD में फिलहाल पूछा है, ये CGL हो या CHSL हो, ठीक है, या रेलवे का पेपर हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछता रहता है दुगनी या तिगनी वाला। रेट देगा तो टाइम पूछेगा, टाइम देगा तो आपका रेट पूछेगा। तो देखिएगा किस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन को। हम लोग को ध्यान ये देना है, ध्यान देना हम लोग को ये क्वेश्चन कि रेट दिया हुआ कितना 12%, कह रहा कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ध्यान देना, बहुत ही इजी वे से हम इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, जो कि आप भी बनाना सीख जाइएगा। देखिएगा प्रिंसिपल और अमाउंट, देखिएगा यहाँ बोल क्या रहा है, दुगनी हो जाएगी। तो ध्यान देना, यहाँ से प्रिंसिपल 100 रहा होगा, प्रिंसिपल 100 रहा होगा, और यह जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, बट हम लोग का टाइम फाइंड करना है।
बट हम लोग का टाइम फाइंड करना है कि टाइम क्या होगा, और क्या कह रहा है, दुगना हो रहा है। तो प्रिंसिपल अगर 100 है, दुगना बन रहा होगा, तो 100 का दुगना हो जाता है आपका 200, दुगना मतलब 200। अगर प्रिंसिपल आपका 100 रहा होगा तो अमाउंट आपका जो है 200 हो जाएगा। ध्यान देना, अगर प्रिंसिपल 100 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 200। अगर 3 गुना बोल रहा होगा तो 300 आएगा, 4 गुना बोल रहा होगा तो 400 हो जाएगा। अगर 3.5 गुना बोलेगा तो 350 हो जाएगा, 2.5 गुना बोलेगा तो 250 हो जाएगा। अब ध्यान देना हम लोगों को, इसको करना क्या है, बनाना कैसे। देखिए यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है, इसका जो अंतर होता है, अंतर जो होगा, डिफरेंस जो होगा, वह सिंपल इंटरेस्ट देता है, सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो 100 से 200 तो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अब ध्यान देना है हम लोगों को, यहाँ से निकालना क्या है, टाइम। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक हम आपको देंगे बनाने का, बहुत ही बेहद ही लाजवाब ट्रिक है। विद इन सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आ जाएगी। तो ध्यान देना, टाइम निकालना है तो बस यहाँ पे छोटा सा बात ध्यान देना है कि एसआई में डिवाइड लगा देना है रेट से। ध्यान ये देना है हम लोगों को, ये छोटा सा बात याद रखनी है। ध्यान देना है, टाइम निकालना है तो एसआई में रेट से डिवाइड दे देना तो आपका टाइम निकल जाएगा। अगर हम लोगों का यहाँ से रेट निकालना होगा, सॉरी, अगर हम लोगों को यहाँ से रेट निकालना होगा तो एसआई में टाइम से डिवाइड दे देंगे। देखिए ये दो ट्रिक हम लोग को याद रखना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, दुगनी तिगनी वाले क्वेश्चन आप इजी वे में बना सकते हैं। अगर टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट से डिवाइड दे देंगे, रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम से भागा दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकंडों में बना सकते हैं। देखिएगा हम लोग को निकालने क्या है, टाइम, कि टाइम क्या होगा, हम लोग को टाइम निकालना है कि कितना टाइम होगा, जो कि दुगनी दिया हुआ है। अब ध्यान दे देना है कि दुगनी दे रहा है तो ब्याज कितना रहा है, 100। ध्यान देना है कि ब्याज इस केस में हमेशा 100 कम आएगा। अगर तिगुना बोल रहा होगा तो 300 ना होकर के ब्याज आपका 200 हो रहा होगा, 4 गुना बोल रहा होगा तो ब्याज 400 ना होकर के आपका 300 हो रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल आपका कितना होता है, 100, तो प्रिंसिपल को एलिमिनेट कर देते हैं, उसमें से हटा देते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, दुगनी बोल रहा है तो यहाँ से जो इंटरेस्ट होगा आपका क्या होगा, 100 होगा। अगर तिगुनी बोल रहा होगा तो इंटरेस्ट वहाँ से 200 हो रहा होगा, 100 कम हो रहा होगा। अब ध्यान देना, हम लोग को निकालना यहाँ से हम लोग का टाइम, तो टाइम निकाल दीजिए बड़ा इजी वे में। सिंपल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है तो दुगनी में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 आएगा, बहुत अच्छा। और हम लोग का यहाँ पे जो रेट है उससे डिवाइड कर देना है 12, सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 से 25 बार में चला जाएगा और 4 से 3 बार में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन को आप इजी वे में बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो ध्यान दे दीजिएगा कि टाइम निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट से डिवाइड देंगे, रेट निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम भाग दे देंगे। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कंक्लूजन इसमें बनता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह RT% होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है RT% के बराबर होता है। ये बात को हम लोग को नोट्स करना है, सिंपल इंटरेस्ट RT% के बराबर होता है, रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। तो रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में टाइम भाग हो जाता है, टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट भाग हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, आइए। तो कह रहा है इंटरेस्ट डबल इन द 5 ईयर एंड द डिफरेंट रेट बिकम्स 3 times in 12 ईयर, द लोअर रेट इन इंटरेस्ट पर एनम। ध्यान ये देना है, क्वेश्चन एकदम पहले जैसा ही है,
एज इट एकदम पहले जैसा क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे दो रेट हम लोग का फाइंड आउट होगा। एक कह रहा है कि 5 ईयर में क्या हो गया, दुगनी हो गया, एंड कह रहा है एक अलग रेट से, डिफरेंट रेट से, और 12 वर्ष में क्या हो गया, 3 गुना हो जाता है। तो हम लोग कह रहा है प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर क्या है, नहीं लोअर रेट पूछ रहा है कि लोअर रेट हम लोग का ऊपर वाला से आएगा कि नीचे वाला से आएगा, हम लोग को फाइंड करना। तो ध्यान देना है पहला कंडीशन से अगर हम लोग रेट फाइंड करते हैं, पहला कंडीशन से हम लोग अगर रेट फाइंड करते हैं तो बड़ा इजीली निकाल देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, दोगुनी हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, दोगुनी हो जाएगा तो 200 अमाउंट होगा, बस इंटरेस्ट निकालना है तो 100 माइनस करना है। तो दोगुनी बोल रहा है तो वहां से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दुगनी बोल रहा है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब रेट निकालना है तो टाइम से डिवाइड देंगे, टाइम क्या है, 5 ईयर, शॉर्ट कर लीजिए। तो इसका रेट कितना आएगा, 20%। फर्स्ट कंडीशन का रेट क्या आ गया आपका, 20%। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि डिफरेंट रेट से, सेकंड कंडीशन क्या बना, और एक अलग दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो यहाँ से जो इसका इंटरेस्ट बन जाएगा वो आ जाएगा 200। 3 गुना बोलेगा तो इंटरेस्ट इसका आ जाएगा 200। तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, 200 बटा टाइम क्या है आपका, 12 वर्ष, तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 से 5, तो आ जाएगा आपका 16 से ही 2/3%, सॉरी 16 से ही 2/3% इसका आ जाएगा, 16 से ही 2/3% रेट हो जाएगा। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की निम्न दर क्या है। तो 20% एक का रेट आया, 20% एक का रेट आया 16 से 2/3%। तो इसका जो निम्न रेट हो जाएगा ये हो जाएगा 16 से 2/3%, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो शायद यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, हो जाएगा 16 से 2/3, या तो फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया होगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेगा तो फिर ये आ जाएगा 16%। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर लेगा तो 16% होगा, अगर एग्जिट वैल्यू लेना है तो 16 से 2/3% होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, जस्ट पीछे वाला जैसा ही कॉन्सेप्ट का जैसा ही क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझते चलिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ईयर विल सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स इटसेल्फ एट 30% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। एकदम सेम एज इट क्वेश्चन, बस जैसे पहले जैसा ही है। कह रहा है हम लोग का कितने वर्षों में टाइम निकालना है, कितने वर्षों में टाइम निकालना है, कितने वर्षों में टाइम निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम हम लोग को फाइंड करना है, रेट दिया हुआ है 30%, और क्या रहा है 16 गुना हो जाएगा। तो ध्यान देना है 16 गुना हो जाएगा, तो 16 गुना में इंटरेस्ट क्या बनेगा, 16 गुना में इंटरेस्ट बनेगा 1500, 16 गुना में इंटरेस्ट क्या बनेगा, 1500 इंटरेस्ट बनेगा। अब ध्यान देना यहाँ से टाइम निकालना है, टाइम निकाल दीजिए। इंटरेस्ट को ऊपर रखना है 1500 अपॉन रेट आएगा, तो रेट यहाँ पे क्या है 30, बस इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। बेहद ही आसान है। %50। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, 50%। आई होप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान है और बहुत ही सरल है। कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 120 इंटरेस्ट इन 10 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान देना है, कह रहा है टाइम दिया है 10 ईयर, रेट दिया हुआ है 5% और साधारण ब्याज की दर से 120 रुपया सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो हम लोगों से इसका प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ध्यान देना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 80% होता है। क्या इतना आपको पता है? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट 80% होता है। अब ध्यान देना है, सिंपल इंटरेस्ट 80% होता है।
ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल परसेंटेज जो होता है रेट और टाइम का मल्टीपल होता है। तो ध्यान देना है कि टाइम दिया हुआ 10 बस, रेट दिया हुआ 5%, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 5 मतलब कि 50%। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 50%, और यही 50% जो है किसके इक्वल में है 120 के। तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 120, सिंपल इंटरेस्ट 120 गिवन है, इसका भी बस कंपैरिजन कर देना है, बस इसका तुलना कर देना है, कंपैरिजन कर देना है 50% से। हमको निकालना क्या है, कितनी धनराशि, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 से कट जाएगा 2 बार में, तो 120 का 2 मल्टीप्लाई चल जाएगा, मतलब कि 240। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ 12,500 गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 6,625 इन T years at simple interest. If the rate of interest is 7.5%, then what will be the value of T? हम लोग का T का वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा 12,500 रुपये की धनराशि T वर्षों में 5,625 रुपये ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। प्रिंसिपल दिया है, टाइम हम लोग को पता नहीं है, और इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 7.5% 7.5% साधारण ब्याज की दर से T का मान क्या होगा। अब ध्यान देना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से प्रिंसिपल दिया है और क्या दिया हम लोगों का, इंटरेस्ट दिया, ठीक है। हम लोग का टाइम पूछ रहा है और रेट भी दिया है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। टाइम का फॉर्मूला निकाल दीजिए। टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता पाया था, तो बस यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आपका गिवन है इंटू 100। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। प्रिंसिपल दिया हुआ 12,500 और रेट हमें दिया हुआ 7.5। सॉर्ट आउट कर लीजिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जाएगा तो ऊपर में 3 आ जाएगा। अब इसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, 5 से काट दीजिए, 5 से 2 बार में चल जाएगा और 5 से 15 बार में चल जाएगा। फिर इसे आप 5 से काट दीजिए, 5 दूने का 10, 5 पचे 25, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूने का 10, 5 पचे का 25। इसे काट दीजिए, 15 से 7 बार में जाएगा 105, और क्या चल जाएगा 15 से 105, 7 बचा ना, कहीं गलती हो रहा है क्या, हाँ ठीक है। और ये कट चल जाएगा 25 से 3 बार में चल जाएगा, 25 3 का 75, 3 और 2 का मल्टीपल आ जाएगा 6 ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर 6 वर्ष आ जाएगा। चलिए आई होप समझ पाए होंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, कह रहा है ये क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट r% per annum is 4.25 ऑफ द सम इन arrears, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। कह रहे साधारण ब्याज की किसी निश्चित धनराशि का r वर्षों में r% वार्षिक ब्याज की दर से होता है, तब r का मान पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तब r का मान पूछ रहा है हम लोगों से। तब कह रहा है r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा। कह रहा है हम लोग का कि रेट और टाइम क्या है, सेम है। रेट और टाइम क्या है आपका, सेम है। जितना रेट है उतना ही आपका टाइम है। नहीं, रेट जो है और टाइम जो है दोनों आपस में इक्वल है। ये ऑलरेडी गिवन है हम लोगों का इस क्वेश्चन में।
अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रेट ऑफ टाइम आपका सेम है, तो आपसे आर पूछ रहा है, जो आर होगा वही आपका टाइम होगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल का क्या होगा 4/25 होगा। कह रहा सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका प्रिंसिपल का 4/25 टाइम्स, साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 4/25 गुना। तो एक मैं आपका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, एक मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। एसटी कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन दिया रहे फ्रैक्शन में, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रिलेशन दिया रहे फ्रैक्शन में, ठीक है, मीन्स अगर इस कंडीशन का दिया रहे कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वह प्रिंसिपल का P/Q इस रूप में दिया रहे और रेट ऑफ टाइम इक्वल रहे, और आप रेट ऑफ टाइम अगर निकाल रहे हो, आप, तो ध्यान देना है एक शॉर्टकट ट्रिक होता है जो आप याद रखिएगा। जो भी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन देगा P/Q रूट में लेना है और इंटू 100 कर देना, बस ये आपका रिजल्ट दे देगा। रेट और टाइम आप निकाल रहे होंगे तो रूट में P/Q इंटू क्या कर देना है 100, आपका रिजल्ट दे देगा। तो इस क्वेश्चन का बहुत ईजिली तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, दिया हुआ है रूट में 4/25 दिया हुआ है और इंटू का क्या हो जाएगा 100, 25 से चला जाएगा 4 बार में और 4 का 4 मल्टीपल हो जाएगा 16 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कि बेहद ही आसान है। तो ये हम लोगों को बातें याद रखनी है शॉर्टकट। ठीक है, कभी भी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन दिया रहे फ्रैक्शन में और रेट और टाइम अगर इक्वल कर रहा हो और रेट और टाइम आप निकाल रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाइएगा, विद इन सेकंड में क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। तो बेहद ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार इन्वेस्ट किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद राशियां बराबर प्राप्त होती है। तब राशि का दूसरा भाग क्या होगा। ध्यान देना, हम लोग का दूसरा प्रिंसिपल पूछ रहा है, कह रहा है डिवाइड 2760 into parts such that when these are invested for 2 years and 4 years respectively at the rate of 5% per annum simple interest, the amount received are equal. What is the second part? मतलब पहला का जो अमाउंट है और दूसरे का अमाउंट दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि दूसरे भाग का प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, दूसरा भाग का क्या होगा, जो कि अमाउंट जो है दोनों का सेम आ रहा है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में और 4 वर्षों में, और जबकि रेट क्या है दोनों का 5% ही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी इस क्वेश्चन को रेलवे बहुत बार बार पूछ रहा है, पूछा भी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मैं पहले प्रिंसिपल को और दूसरे प्रिंसिपल को ऐसे इस तरह से मैं मान लूँ, सपोज मैं मान लिया कि P1 + P2, पहला प्रिंसिपल प्लस दूसरा प्रिंसिपल, दोनों का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2760, दोनों का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2760। तो समझने की कोशिश करिएगा, 2760 रुपये दिया हुआ। अब ध्यान देना है हम लोगों को कि पहला जो दिया हुआ है प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल है, इन दोनों का जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5%, बट पहला का टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, दूसरे का टाइम दिया हुआ है 4 ईयर। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ से, अगर मैं बात कर दूँ सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है, सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 10%, इसका हो जाएगा 20%। ठीक है, अगर अमाउंट की मैं बात कर दूं तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो आपका होता है वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है। प्रिंसिपल अगर मैं 100% मान लूँ, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करता हूँ तो वहाँ से आपका अमाउंट आ रहा होगा। तो कह रहा है कि राशियाँ क्या होता है बराबर प्राप्त होता है। तो ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं।
पहला प्रिंसिपल P1 अपने आप में 100% इक्वल होगा। अगर हम लोग यहाँ से अमाउंट निकाल रहे होंगे तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% है, प्रिंसिपल अगर 100 है, तो अमाउंट इसका क्या हो रहा होगा 110% इक्वल। बस अमाउंट ला रहे हैं हम लोग। दूसरा प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अमाउंट अगर आएगा 100 प्रिंसिपल है, 20% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट आएगा 120। बस यहाँ से आप रेशियो फाइंड कर लीजिए। रेशियो फाइंड कर लीजिए। 100 से 100 आपका हो जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग P1 और P2 का रेशियो ले लेंगे। P1 और P2 का जो रेशियो हो जाएगा वो जाएगा 12:11। P1 और P2 का रेशियो हो जाएगा 12:11। 12:11 हो जाएगा P1 और P2 का रेशियो। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, दूसरा भाग क्या होगा। तो दूसरा भाग हम लोग बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम रेस कर रहे हैं। देखिएगा दूसरा भाग कैसे निकाल सकते हैं। दोनों का सम क्या दिया हुआ है, 2760 रुपया। दोनों प्रिंसिपल का सम है 2760 रुपया। यहाँ पे हम दोनों को ऐड ऑन कर रहे होंगे तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। दोनों का सम का कंपेरिजन दोनों का सम से कर दिए, ऐड कर दिए। हम लोग का दूसरा पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो दूसरा क्या होगा 11 होगा। काट दीजिए, 11 से हो जाएगा, इधर से 3 बार में चला जाएगा, और 3 से काट दीजिए, 3 से 9 बार में चल जाएगा, और 3 दूनी का 6, यानी क्या हो जाएगा 920। क्या दिक्कत हुआ क्या? नौ सौ बीस ही तो आएगा ऑप्शन में, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं ना है। हाँ 3 920। अमाउंट रिसीव्ड आर इक्वल, क्वेश्चन तो सही है, 920 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहीं पे ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ होगा। 920 ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रिंसिपल अमाउंट जो दूसरा वाला होगा 920 ही आएगा क्वेश्चन, कहीं पे ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड पार्ट लाएंगे, उसमें और क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, और हमेशा जुड़े रहिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर नया अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी जुड़ पाएँ और जो भी क्लासेस ली जा रही है उसका फ़ायदा उठाएं।